नितिन नबीन का उत्तराखंड दौरा 28 मई को उत्तराखंड आएंगे। नितिन नबीन संगठन और सरकार की बैठकों में होंगे शामिल। बूथ से जिला स्तर तक करेंगे समीक्षा बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे मंथन। सांगठनिक और विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। मंत्री और प्रदेश नेतृत्व संघ होगी बैठक। 30 मई को वापस दिल्ली लौटेंगे नितिन नबीन। उत्तराखंड बीजेपी में 28 मई से बड़े संगठनात्मक मंथन की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और अपने दौरे के दौरान नितिन नबीन संगठन और सरकार के कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। बूथ मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ भी रणनीतिक चर्चा होगी। नितिन नबीन मंत्री और प्रदेश मुख्य समूह के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। ये माना जा रहा है कि आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर यह दौरा बेहद अहम रहने वाला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी 28 मई को उत्तराखंड दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं और इन 3 दिनों में राज्य में संगठन स्तर पर चल रहे कार्यक्रम और 2027 को लेकर के हमारी जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के वो बैठक लेने वाले हैं। 28 मई से और 30 मई तक विभिन्न प्रकार की बैठकें वो संगठन स्तर पर लेने वाले हैं। इसमें बूथ स्तर से लेकर के मंडल और जिला और प्रदेश स्तर की विभिन्न प्रकार की बैठकें वो लेने वाले हैं। आगामी 28 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। ये दौरा 3 दिन का होगा। 28 तारीख की शाम को वो देहरादून पहुंचेंगे और उसी दिन कोर कमेटी की मीटिंग होगी। इसके अगले दिन यानी 29 तारीख को यहाँ पर अलग अलग बैठकें रखी गई हैं, सत्र रखे गए हैं। पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और फिर उसके बाद जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उन सब के साथ बैठक होनी है और फिर इसके बाद सांसद और विधायकों के साथ बैठकों का क्रम जारी रहेगा। इस दौरे के पीछे 2 तरह की रणनीति काम कर रही हैं। एक तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो सभी राज्यों का दौरा करेंगे, ये पहले से ही प्रस्तावित था। लेकिन चूंकि उत्तराखंड चुनावी राज्यों में शुमार हैं, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, उनमें से उत्तराखंड भी एक है। तो ये चूंकि इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है और इलेक्शन ईयर शुरू होने के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और उसमें चुनावी रणनीति नहीं बनेगी, ऐसा हो नहीं सकता। चूंकि पिछले 9.5 साल से यानी ये 2 योजनाओं से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये हैट्रिक लगाई जाए। चूँकि आसाम में भाजपा ने हैट्रिक लगा ली है, पहले सर्बानंद सोनोवाल, फिर 5 साल हेमंत बिस्वा और अब फिर हेमंत बिस्वा की शपथ हो गई है, यानी तीसरी विधानसभा लगातार भाजपा ने आसाम में जीती है। वही दबाव यहाँ उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भी रहेगा कि किसी भी हाल में जीत की हैट्रिक लगना अनिवार्य है। इसी जीत के साथ ही इसी जीत के सिलसिले को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ 3 दिन का जो प्रवास है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें सभी सांसदों को बुलाया है, सभी विधायकों को बुलाया है, पूर्व विधायक भी वहाँ पर रहेंगे और पिछली लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में भी बहाल कैसे रखा जाए, इस पर लगातार मंथन होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।